इस महीने का नाम है अधिक मास। ये 12 महीने से अधिक है, इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं। ये महीना कैसे निर्माण होता है? तो गणना हमारे सनातन की ऐसी है कि तिथियां आती हैं। कई बार आप देखते हैं कि 2 तिथि आ जाती हैं, 2 एकादशी। तो जब 2 एकादशी आती हैं तो द्वादशी की हानि हो जाती है। द्वादशी कम समय के लिए आती है, पर डायरेक्ट त्रयोदशी आ जाती है। ये का माह है, इसे मल मास कहा गया। तो जब इसे मल मास कहा गया तो ये महीना दुखी होकर भगवान श्रीमन नारायण के पास गया। बोले, प्रभु हमें तो आपने बनाया है, पर हमें सब लोग मल मल कह करके पुकार रहे हैं। ये तो मल महीना है, मल महीना है। मल अच्छी चीज को नहीं कहा जाता, गंदी चीज को मल कहा जाता है। तो हमें तो गंदा कह रहे हैं सब लोग, अब तो हमारा अपमान कर रहे हैं सब लोग। मल मल कह करके मल महीना आ गया, मल महीना आ गया। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, तुम चिंता ना करो, आज से तुम्हें हम अपना नाम देंगे और आज से तुम हमारे नाम से जाने जाओगे। तब भगवान ने अपना पुरुषोत्तम नाम दिया और पुरुषोत्तम मास के नाम से इस महीने को जाना गया। ये वो पावन महीना है ना, इसलिए ये माह में किया गया कोई भी शुभ कार्य परम उत्तम है, क्योंकि नाम ही है पुरुषोत्तम। इस माह में मैया कथा सुन रही हैं, कई गुना फलदायी। आप यहाँ पोथी पा, हाँ हम सनातनी ही कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल, हम सनातनी ही कहते हैं किसी का दिल ना दुखाओ। इसलिए सनातनी सांप को दूध पिलाता है। नाग पंचमी आती है तो दूध किसे पिलाते हैं? फिर सांप को भी दूध। हमारे सनातन में सबका सम्मान है, नहीं है? चूहे का, गणेश जी का वाहन चूहा है। हमारे देवी देवताओं ने जानवरों को, जीवों को अपना वाहन बनाकर उन्हें सम्मान दिया है कि उनका स्थान भी मंदिर में है। चूहे का सम्मान, शेर का सम्मान, मोर का सम्मान कैसा? मोर पंख प्रभु ने माथे पे लगाया। भगवान के माथे पे क्या है? मोर पंख है। तो किसका सम्मान है? जोर से। हर पशु का, हर पक्षी का हमारे सनातन में सम्मान है। हर जीव का सम्मान है। हमारे सनातन में किसी की हत्या नहीं है। अब देवी देवताओं के नाम पर कुछ लोग बकरे की हत्या कर देते हैं। वो करते तो गलत हैं, मनमाना करते हैं, वो मनमाना आचरण है उनका। हमारा सनातन नहीं कहता कि आप किसी की हत्या कर दो। यदि मारना ही है तो अपने अहंकार को मार दीजिए, मारना है तो अपने क्रोध को मार दीजिए, मारना है तो अपने भीतर की बुराइयों को मार दीजिए। किसको मारने की बात है? अपने अंदर के बुराई को मार दीजिए बस। इसलिए सनातन में सबका आदर है, हम किसी का अपमान नहीं करते। सनातन किसी का अपमान नहीं करता, इसलिए सबसे श्रेष्ठ सनातन है। जैसे आज बकरीद है, तो बकरीद में हजारों नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी
तेरी आरती उतारूं और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और साधु ना भूखा जाए। एक कंजूस थे, उनके घर आ गए मेहमान, तो कंजूस आदमी पत्नी से बोले, लो अब खाएंगे इतना सारा। एक दिन रुके, चलो भाई कोई बात नहीं, एक दिन का मेहमान अच्छा है, पर मेहमान तो जाए ही ना। तो वो कंजूस आदमी बड़ा परेशान हुआ कि भाई ये तो हमारा खर्चा बजट बढ़ा रहा है। तो पत्नी से बोला, सुनो अपन दोनों जन लड़ लेते हैं, अपन लड़ेंगे झूठ मूठ का, तो इसे लगेगा कि लड़ाई हो गई तो ये भाग जाएगा। तो पत्नी और पति में हो गई लड़ाई, और झूठी लड़ाई। पति बोला, सुनो आज हम खाएंगे नहीं, पत्नी भी बोली आज हम नहीं बनाएंगे भोजन। लड़ाई में एक बोला हम खाएंगे नहीं, पत्नी तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे। पत्नी बोली जाओ मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी ही नहीं। अब मेहमान बाहर बैठा सुन रहा, हे भगवान अब तो दोनों लड़ पड़े, और दोनों की लड़ाई झूठ मूठ की थी। अब मेहमान को लगा राम राम अब तो भोजन बनेगा ही नहीं, ये खाएगा नहीं और उसकी पत्नी बनाएगी नहीं तो हम। तो मेहमान बेचारा अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चला गया। और जब चला गया तो दोनों पति पत्नी ने झांका बाहर, कहाँ गया। उसने भी जाते जाते कहा, देखो भैया और लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है, ऐसा करो प्रेम से रहो, ऐसा है हमारा काम आ गया, हम जा रहे हैं आप। अब तो दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए, हमारा मिशन कामयाब रहा, मैं हमें सुलह हो गई, दोनों प्रेम से जब हो गए तो मेहमान फिर आ गए। मेहमान बाहर आए, अंदर दोनों बातें कर रहे थे। पत्नी बोली कि आप कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला रहे थे। पति बोला मैं झूठ मूठ के ही चिल्लाया था। पत्नी बोली मैं कौन सच्ची का नहीं बनाने वाली थी, मैं भी भोजन बना ही रही हूँ। तो पड़ोसी बाहर से बोला मैं भी सच्ची का नहीं गया, मैं भी झूठ मूठ की गया था। मेहमान बोला मेरे के साथ भोपाल की घटना है, जज हैं, बहू की हत्या हो गई, फांसी लगा ली। अब उसने जानकर लगाई, पुलिस तो ऐसा बता रही है लोग के परेशान किया। इतना जज है, रिटायर्ड जज है, क्या कमी रही होगी, पर जीवन में क्या नहीं था, बहू से संतुष्ट। क्यों मैया बताओ आप, पर्पल मैया हैं, सबको एक साथ देते हैं, नहीं देते, क्यों नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं क्यों नहीं देते हैं, नहीं पता। दादाजी बताएंगे चश्मा वाले, भगवान सबको एक सा क्यों नहीं देते, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को ठिनगा बनाया, क्यों क्यों करते हैं भगवान ऐसा भेदभाव, उत्तर दीजिए। नहीं सुनो, भगवान किसी को अमीर बनाते ही नहीं और भगवान किसी को गरीब बनाते ही नहीं। भगवान ना अमीर बनाते ना गरीब, तो फिर कौन बनाता है अमीर गरीब। एक ही तारीख पर दो बच्चे पैदा हुए, एक गरीब के यहाँ पैदा हुआ तो गरीब हो गया, और एक अमीर के घर पैदा हुआ, पैदा होते ही एक गाय की सेवा, कभी चारे की कभी जल की। जरा देखिए कि भगवान के चरणों में मां जानकी से कितना प्रेम करते हैं। प्रभु चरणों में जरा चोंच क्या मार दी जयंत ने, छोड़ा नहीं।
राम जी सीता जी से बहुत प्रेम करते हैं। फिर सवाल खड़ा होगा कि प्रेम करते हैं तो किसी के कहने से घर से निकाल क्यों दिया गर्भावस्था में? तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि राम जी ने नहीं निकाला था। राम जी ने उस समय केवल सीता जी के पति नहीं थे, उस समय राम राजा है और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। इसलिए प्रजा की बात सुने, इसलिए राम जी ने प्रजा की बात सुनी और सीता माँ को कहाँ भेजा? एक संत जी के कुटिया पर। राम जी को पता था कि अयोध्या में मेरे बच्चे जन्म लेंगे तो कैकेयी माँ की नजर पड़ते ही बच्चे के संस्कार बिगड़ सकते हैं। कैकेयी माँ भी अभी षड्यंत्र छोड़ा नहीं है, अभी भी वो प्रयास में है कि भरत राजा हो जाए, है ना? इसलिए अपने बच्चों को दूर रखने के लिए कि संतों का संस्कार मिले, इसलिए वनवास सीता जी को मिला। लव कुश को सौंप करके अब प्रभु की ये लीला आखिरी थी। इसके बाद लीला पूरी हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान प्रभाव, भगवान कृष्ण अपने गुरु जी के मरे हुए बेटे को जिंदा करके लौटाए। सांदीपनी जी के मरे को जिंदा किया, ये प्रभाव है भगवान का। प्रभाव इतना कि एक उंगली से पहाड़ को उठा लिया, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, ये प्रभु का प्रभाव है। लेकिन